देखिए प्रपोजिशन 65 तक करवा दी थी, नेक्स्ट है 66 प्रपोजिशन। कल मैंने आपको रिवीजन करवाई थी। 66 में क्या होगा कि अगर क्रूअल है या काइंड है, अगर क्रूअल और काइंड के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन यूज होती है। ऐसे तो लर्न कर सकते हो कि दो पर्सन एक दूसरे के लिए क्रूअल भी हो सकते हैं और काइंड भी हो सकते हैं। तो दो है ना, दो का मतलब टू, ठीक है। पे अटेंशन, अगर पे अटेंशन वर्ड आ गया तो उसके साथ फिक्स प्रपोजिशन टू यूज होती है, ठीक। अगर नेक्स्ट है 68, देयर इज ब्रिज डैश द रिवर, अगर एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है, ब्रिज है ना, रिवर, रिवर के ऊपर ब्रिज है। क्यों ब्रिज बनाया जाता है? क्या सिर्फ एक मतलब शो के लिए बनाया जाता है, या एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए बनाया जाता है? ब्रिज हमेशा एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए बनाया जाता है। तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए अक्रॉस वर्ड को हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये फालतू की रिपीशन है। टेक ओवर, टेक ओवर अगर टेकन आए, टेकन के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन ओवर लगती है। टेकन ओवर का मतलब होता है दायित्व संभालना, लाइबिलिटी, किसी की लाइबिलिटी संभालना। जैसे पैसे देने थे आपने, बट अब मैंने हामी भर दी कि मैं आपके बिहाफ पर पैसे दूंगी, तो मैंने आपका जो लाइबिलिटी थी अपने ऊपर ले ली ना। तो टेकन ओवर का मतलब क्या होता है? दायित्व संभालना, ठीक। मेक यूर सेल्फ, मेक यूर सेल्फ के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन यूज होती है। टेकन इन, टेकन इन का मतलब क्या होता है? टेकन इन भी हो सकती है। ओवर, टेकन ओवर तो मैंने बता दिया, दायित्व संभालना। टेकन इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर मतलब टेकन किसी चीज को प्राप्त कर लेना, किसी चीज को प्राप्त कर लेना। इसमें तो लाइबिलिटी संभालूंगी कि आपने पैसे देने थे, अब मैं आपके बिहाफ पर दूंगी। टेकन इन का मतलब है किसी चीज को मैंने प्राप्त कर लिया है। जैसे मान लो क्या कोई चीज आपने मुझे सेंड की और अब मैंने टेक ले लिया, रिसीव कर लिया उस चीज को, तो उस चीज को बोलते हैं टेकन इन। अभी इसको ना माइंड से इसको ना स्किप कर दो अभी। ऑल, ऑल ओवर का मतलब क्या है? ऑल के साथ प्रपोजिशन हमेशा क्या लगती है? ओवर प्रपोजिशन लगती है। ऑल के साथ क्या लगती है? ओवर प्रपोजिशन लगती है, ठीक। नेक्स्ट है डील, अगर डील, डील के साथ विद भी लगता है और इन भी लगता है। अगर डील हम किसके साथ कर रहे हैं? किसी पर्सन के साथ कर रहे हैं, कैसे? किसी पर्सन के पर्सन या बिहेवियर के साथ कर रहे हैं कि मैं डील करता हूँ आपके साथ, आपके बिहेवियर के साथ, कि मैं भी आपके जैसा बिहेव करूंगा, तो हमेशा विद लगेगा। अगर हम डील पर्सन के साथ कर रहे हैं तो विद लगेगा। अगर डील हम किसी बिजनेस में कर रहे हैं तो इन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट, पार्ट का मतलब क्या होता है? हिस्सा। किसी अगर पार्ट नाउन की फॉर्म में है, मतलब स्टार्टिंग में अगर पार्ट शुरू लग रहा है तो ऑफ प्रपोजिशन यूज होगी। अगर पार्ट वर्ब की फॉर्म में है, पार्ट का अगर नाउन की फॉर्म में है तो मतलब होगा हिस्सा। मेरा पार्ट क्या है इस चीज में? मेरे एप्पल में कितना पार्ट है, मतलब सेब का कितना हिस्सा मुझे मिलेगा, तो ऑफ लगेगा, हिस्सा। अगर नाउन की फॉर्म में यूज होगा तो हिस्सा आएगा मतलब उसका। बट अगर पार्ट वर्ब की फॉर्म में, मिडल में या लास्ट में वर्ब यूज की हुई है, तो उसका मतलब क्या होता है? अलग होना। पार्ट का पार्ट हम कहते हैं ना, पार्ट वो उस चीज से अलग हो गया है, वो उस संपत्ति से अलग हो गया, एसेट से अलग हो गया है। तो पार्ट अगर पर्सन के लिए यूज हुआ है तो पार्ट हम अगर किसी पर्सन से हो रहे हैं, किसी पर्सन से अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम प्रपोजिशन। अगर हम किसी मैटर से अलग हो रहे हैं तो विद प्रपोजिशन, ठीक है। मैटर से अलग हो रहे हैं तो विद, और पर्सन से हो रहे हैं तो फ्रॉम। हैबिट के साथ हमेशा ऑफ प्रेप लगता है। कोई भी हैबिट हो, कि मेरी चलना हैबिट है, मेरी गाना सुनना हैबिट है, मेरी मतलब सॉन्ग को सैंग करना हैबिट है, इसके अलावा मेरा जल्दी उठना हैबिट है, तो हैबिट के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन लगती है। एडिक्ट, एडिक्टेड कहते हैं ना, लत लगी है उसको, वाइन पीने की, बियर पीने की लत लग गई है उसको, सिगरेट पीने की लत लग गई है, तो एडिक्टेड के साथ टू प्रपोजिशन लगती है। हैबिट हो तो ऑफ और एडिक्टेड हो तो टू। नेक्स्ट है फैमिलर, अगर हम किसी पर्सन के साथ फैमिलर हो गए हैं तो टू प्रपोजिशन। अगर हम किसी एरिया के साथ फैमिलर हो गया तो विद प्रपोजिशन। ये तो आपको बार बार लर्न करोगे तो समझ में आएगा। पर्सन के साथ हैं तो टू, दो पर्सन एक दूसरे के साथ फैमिलर हो जाते हैं तो इसलिए टू। एरिया के साथ हो गए हैं तो विद। एरिया के साथ, हम इस एरिया, हम पानीपत के साथ फैमिलर हैं, हमें अपना अपना सब कुछ लगता है, तो के साथ है ना, एरिया के साथ, तो विद। अगर पर्सन के साथ है, दो पर्सन आपस में फैमिलर होते हैं तभी उनकी एडजस्टमेंट होती है, तो पर्सन के साथ टू और एरिया के साथ विद। नेक्स्ट है कंटेंटेड, कंटेंटेड हो या सेटिस्फाई हो, मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फेक्शन होना। तो हम कंटेंटेड हो या सेटिस्फाइड हो, उसके साथ विद प्रपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फर्निश्ड, अगर हम फर्निश्ड हैं, फर्निश्ड क्या होता है? हमेशा
फर्निश्ड क्या होता है, एरिया फर्निश होता है, तो फैमिलर एरिया के साथ भी विद लगी। अगर एरिया अगर अच्छा बना हुआ है तो हम सेटिस्फाइड होंगे। कैसे लर्न करेंगे, अगर एरिया अच्छा है, एरिया फर्निश है, फर्निश्ड क्या मतलब क्या होता है, अच्छा साफ सुथरा, हर जगह अपनी अपनी जगह पर हर चीज पड़ी हुई है, तो हम क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तीनों के साथ भी लगी ना। अगर फैमिलियर एरिया है तो भी विद लगेगा, फर्निश्ड है तब भी विद आएगा, सेटिस्फाइड है तब भी विद आएगा। लास्ट है कोप। कोप का मतलब होता है तालमेल होना, कोऑर्डिनेशन हो जाना। अगर हम किसी सिचुएशन के साथ कोऑर्डिनेट हो जाते हैं तो विद, और अगर हम किसी पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं तो अप विद। कोप का मतलब क्या होता है, तालमेल। अगर किसी पर्सन के साथ होते हैं तो अप विद, और अगर किसी सिचुएशन के साथ होते हैं तो विद। ठीक।